हेलो। आज मैं अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 6 का लेसन 4 लेकर उपस्थित हूँ। लेसन 4 का शीर्षक है चंदना का स्कूल। इसे पठन पूर्व जो बोध है वह है, राष्ट्र के निर्माण का कार्य किसी एक व्यक्ति द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता। हम अपने सभी कार्यों को सरकार के भरोसे भी नहीं छोड़ सकते। यदि लोग मिलजुल कर स्थानीय समस्या व आवश्यकताओं को पूरा करने का संकल्प ले तो हमारा देश शीघ्र ही विश्व के लिए एक आदर्श बन सकता है। बच्चों, बिल्कुल सही है। किसी भी कार्य के करने के लिए हम सबका सहयोग जरूरी है। सरकार जो भी कुछ करती है हम लोग के भले के लिए करती है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसके कार्यों में सहायता करें। आज ही की समस्या को ले लीजिए, जो कोरोना की समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं, और सरकार जो हम लोग को निर्देश दे रही है उसका हम लोग पालन नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। इसलिए सरकार के कार्यों में साथ देना चाहिए। आगे देखते हैं। इसका भावबोध है, कहानी से संबंधित जो इसका भावबोध है वह है, मजबूत इरादे और बुलंद हौसले रखने वाली चंदना एक छोटी सी लड़की है। बाढ़ के कारण स्कूल टूट जाने पर घबराती नहीं, बल्कि अपने मुंह बोले अजीत भैया को चिट्ठी लिखकर शहर से बुलाती है और उसकी तथा गांव वालों की मदद से एक बार फिर स्कूल तैयार करवाती है। संकट के समय उचित समाधान, सूझबूझ, श्रमदान, साहस एवं लगन का बोध कराती है। यह आत्मकथा अत्यंत प्रेरणास्पद है। देखिए, एक ऐसी साहसी लड़की का कहानी है। कहानी में हम लोग देखते हैं, मैं हूँ चंदना। हमारा आनंदपुर एक छोटा सा गांव है। इसमें कच्चे पक्के मकान और खेत खलिहान हैं। हमारा स्कूल हमारे गांव की शान है। 1.5 साल पहले गांव के पास बहने वाली नदी में बाढ़ आई। किनारे के कई गांव तबाह हो गए। हमारा गांव भी न बचा। बड़े बूढ़े सभी गांव को फिर से बसाने की कोशिश में लग गए। लोगों ने जैसे तैसे घर तो बसा लिए, पर हमारे स्कूल की तरफ किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। मैं और मेरे दोस्त परेशान थे। कितनी मुश्किल से 4 वर्ष पहले स्कूल बना था। हमारे माता पिता हम लड़कियों को स्कूल भेजे। इसके लिए सरपंच जी को उनसे बहुत बहस करनी पड़ी थी। और अब जब स्कूल लड़के लड़कियों की पढ़ाई और खेलों से नाम कमाने लगा था, तब बाढ़ ने सब मिटा दिया। हम बच्चों ने कई बार बड़ों से स्कूल बनवाने के लिए कहा, पर उत्तर मिलता, सरकार को अर्जी दी हुई है, अब सरकारी कर्मचारी ही अपनी निगरानी में काम शुरू करवाएंगे। वास्तव में स्कूल नदी के निकट था, इसलिए बाढ़ के साथ आई मिट्टी से वहां की जमीन दलदली हो गई थी। गांव वाले डरते थे कि उसमें फंस न जाएं। उनको पता भी नहीं था और न पता करना चाहते थे कि दलदली जमीन को ठीक कैसे करें। इसलिए सरकारी कर्मचारियों के भरोसे बैठे हुए थे। मुझे पढ़ने का शौक है। मैं पढ़कर टीचर बनना चाहती हूँ, पर जब स्कूल ही नहीं बनेगा तो टीचर कैसे बनूंगी। बहुत सोच विचार कर मैंने एक उपाय सोचा और शहर में पढ़ने वाले सरपंच जी के भतीजे अजीत भैया को चिट्ठी लिखी। भैया, क्या आप और आपके इंजीनियरिंग कॉलेज के साथी हमारे गांव में आकर हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं? हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं। हमें दलदली जमीन पर स्कूल बनाने का तरीका बताइए। रक्षाबंधन पर भाई अपनी बहन को रक्षा का वचन देता है। आप अपने गांव की बहनों के लिए स्कूल बनवाने में मदद कर उनकी रक्षा कीजिए। छुट्टियों में गांव जरूर आइए। हम बहनें आपका इंतजार करेंगी। अजीत भैया ने चिट्ठी को अपने सहपाठियों को और प्रोफेसर साहब को भी दिखाई। मई के महीने में अजीत भैया, प्रोफेसर साहब तथा अन्य दोस्तों के साथ गांव आए। मैं उन्हें स्कूल की दलदली जमीन दिखाने ले गई। उन्होंने पानी के पंप और ट्रैक्टरों की मदद से दलदली साफ कराने का तरीका बताया। अजीत भैया के कहने पर सरपंच जी तथा गांव के अन्य 2-3 लोगों ने पंप और अपने ट्रैक्टर भिजवाए। 4 दिन बाद सरकारी विभाग से भी बड़े पंप आए। मैंने लड़के लड़कियों को संगठित किया। हम बच्चों ने गीली मिट्टी को टोकरियों और बाल्टियों में भरकर गड्ढों में डाला। हमें काम करते देखकर गांव के पुरुष और महिलाएं भी काम में हमारा हाथ बटाने लगे।
दलदल निकालकर डामर और पत्थर डलवाकर मैदान को ऊंचा किया गया ताकि स्कूल ऊंचाई पर बने और उस पर बाढ़ के पानी का असर न हो। पूरे गांव में लोगों ने अजीत भैया, उनके दोस्त और प्रोफेसर साहब के मार्गदर्शन में श्रमदान किया। देखो, दोबारा बाढ़ स्कूल को न गिरा सके, इसलिए नदी की तरफ बांध बनाना होगा, पेड़ भी लगाने होंगे ताकि पानी इकट्ठा न हो। प्रोफेसर साहब ने हम सबको बताया। सबने मिलकर बांध के लिए पत्थर और बोरियां लगा दी। फिर पक्का बांध बनाने के लिए सरकारी विभाग में अधिकारियों से मिलकर आए। हम सबने मिलकर पेड़ लगाए। उनकी देखभाल की जिम्मेदारी मैंने और मेरे दोस्तों ने ली। लोगों ने ईंट, सीमेंट, लक्कड़ आदि के लिए चंदा जमा किया। श्रमदान से हम सबने वर्षा के मौसम में पहले 4 कमरों का स्कूल बना डाला। हम बच्चों और हमारी ताई चाचियों ने मिलकर चित्र और रंगोली से स्कूल की दीवारों को सजाया। शिक्षक शिक्षिकाओं ने दरियां और अलमारियां इकट्ठी की। फिर वह शुभ दिन आया जब स्कूल का उद्घाटन हुआ। सरपंच जी ने प्रोफेसर और उनके विद्यार्थियों को धन्यवाद दिया कि वे लोग गांव में आए और स्कूल बनवाने में सबका मार्गदर्शन किया। तब प्रोफेसर साहब ने बताया कि अगर चंदना दिल को छूने वाली चिट्ठी अजीत को नहीं लिखती तो शायद हम यहाँ न आते। अजीत भैया ने सबको मेरी लिखी चिट्ठी पढ़कर सुनाई और कहा, गांव वालों ने तो समस्या के सामने घुटने टेक दिए थे, पर चंदना ने बड़ी सूझबूझ और हिम्मत दिखाई, हमें बुलाया, श्रमदान के लिए आपको प्रेरित किया और इसके परिणाम स्वरूप आज स्कूल फिर से खड़ा हो गया है। यही है गांव की बहनों को हमारा राखी का उपहार। प्रोफेसर साहब ने मुझे पास बुलाया और गांव वालों से कहा, हम सभी को चंदना की तरह समस्या का हल निकालना चाहिए और मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने मुझे हार पहनाया। लोगों ने खूब जोर से तालियां बजाई। मुझे खुद पर और अपने सारे गांव वालों पर गर्व हुआ। तब एहसास हुआ कि मेहनत और लगन से किया हुआ काम एक अलग सा ही सुकून देता है, ऐसा सुकून जो मखमली पलंग पर बैठने पर भी नहीं मिलता। इसके लेखक हैं सुरेश पानंदिकर। आइए अब शब्दार्थ देखते हैं। बाढ़ का अर्थ होता है नदी आदि के जल का फैलना, सैलाब। इसे हम सैलाब, बाढ़ आने को सैलाब आना ही बोलते हैं। तबाह का अर्थ है बर्बाद। सरपंच का प्रधान, मार्गदर्शन यानी मार्ग दिखाना। सहपाठी जो साथ पढ़ते हैं। संगठित करना, इकट्ठा करना। श्रमदान, निर्माण कार्य में शारीरिक सहयोग देना, यानी हम शरीर से जो काम करते हैं वह जो सहयोग करते हैं वह श्रमदान कहलाता है। बांध, नदी का पानी रोकने हेतु बनाया गया घेरा। उद्घाटन, शुभारंभ, सूझबूझ, बुद्धि, परिणाम स्वरूप, फल, परिणाम के तौर पर। सुकून का अर्थ है राहत, आराम। यहाँ आपका मुहावरा दिया हुआ है, हाथ बांटना यानी काम में सहयोग करना, घुटने टेकना यानी हार मान जाना। तो बच्चों, इसे आप लोग सुंदर राइटिंग में 1 पेज राइटिंग और इसका शब्दार्थ लिख कर याद कर लेंगे। इसका मौखिक देख लेते हैं। चंदना के गांव का नाम क्या है? चंदना के गांव का नाम क्या है बच्चों? चंदना के गांव का नाम आनंदपुर है। अगला क्वेश्चन है, नदी में बाढ़ कब आई थी? नदी में बाढ़ कब आई थी? आप लोगों ने कहानी पर ध्यान दिया है तो 1.5 साल पहले गांव में बहने वाली नदी के पास बाढ़ आई थी 1.5 साल पहले। अगला है, लड़कियों के माता पिता को सरपंच से बहस क्यों करनी पड़ी थी? लड़कियों के माता पिता को गांव में स्कूल खुलवाने के लिए सरपंच से बहस करनी पड़ी थी क्योंकि वो लड़कियों को पढ़ाने से इनकार कर रहे थे। गांव वाले सरकारी कर्मचारी के भरोसे क्यों बैठे थे? क्योंकि
स्कूल की जगह पर इतना दलदल हो गया था कि उसके कैसे निकाला जाए, साफ किया जाए, इनके बस की बात नहीं थी, समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए वह सरकारी कर्मचारियों के भरोसे बैठे हुए थे। अगला मौखिक है क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन आपका, लेखिका ने किसको चिट्ठी लिखी थी? तो लेखिका ने सरपंच के भतीजे अजीत भैया को चिट्ठी लिखी थी। अजीत भैया किसके साथ गांव आए थे? अजीत भैया अपने प्रोफेसर और दोस्तों के साथ गांव आए थे। उन्होंने दलदल साफ करने का क्या तरीका बताया? उन्होंने दलदल साफ करने के लिए पंप के द्वारा और ट्रैक्टर के द्वारा कीचड़ को बाहर करवाया। बच्चों को काम करते देख गांव की महिला और पुरुषों ने क्या किया? बच्चों को काम करते देख गांव की महिला और पुरुषों ने भी श्रमदान दिया, अर्थात काम में सहयोग दिया। अगला मौखिक है, गांव के लोगों ने किसके मार्गदर्शन में श्रमदान किया? गांव के लोगों ने अजीत और उसके दोस्तों और प्रोफेसर के मार्गदर्शन में श्रमदान किया। स्कूल की दीवारों को किसने सजाया? स्कूल की दीवार को गांव की महिलाओं ने अपने रंग बिरंगी चित्रकारी और रंगोली से सजाया, महिलाओं और लड़कियों ने। लेखिका को किसने हार पहनाया? लेखिका को इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर साहब ने हार पहनाया। मेहनत और लगन से किया गया कार्य क्या देता है? मेहनत और लगन से किया गया कार्य हमें सफलता और परिश्रम का फल देता है और सुकून भी देता है। तो चलिए बच्चों, आपका मौखिक पूरा हुआ। आप लोग इसको लिख लेंगे। मैं आप लोग को पाठ ज्ञान का क्वेश्चन आंसर अगले वीडियो में या व्हाट्सएप पर भेज दूंगी। आप लोग इसे पूरा कर लेंगे। धन्यवाद।